में डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए संविधान दिवस पर उन्हें बधाई दी और कहा कि सालों की गुलामी के बाद हमारा संविधान बनाया गया, जिसमें कई देशों की अच्छाइयों को सम्मिलित किया गया और ये विश्व का सबसे मजबूत संविधान है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान में कई संशोधन करते हुए धारा 370 हटाई और पीड़ितों को न्याय दिलाया है। सीएम मोहन यादव ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर सभी को बधाई दी और उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने सभी रियासतों को स्वतंत्र करते हुए भारत को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की थी, जिसको वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों को एक करके भारत को अखंड बनाया। उन्होंने उस दौरान कई चुनौतियों का सामना भी किया। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर उन्हें याद किया। सीएम ने भावांतर योजना को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों को लाभ मिल रहा है और किसानों को अपनी फसल बेचने में आसानी हो रही है। आजादी के बाद एक ऐसे विराट व्यक्तित्व को स्मरण करने के लिए मैं तो मान के चलता हूं, कांग्रेस के विषय में जब कभी बात निकलेगी तो कांग्रेस ने आजादी के पहले जिन जिन महापुरुषों ने बड़ा योगदान दिया, केवल एक खानदान को बचाने के चक्कर में और एक खानदान के भरोसे पूरे कांग्रेस और तत्कालीन समय के महापुरुषों के साथ जितना अन्याय नेहरू गांधी परिवार ने किया, इतना बड़ा दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा। जिस बात को लेकर के आजादी के पहले महात्मा गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला करके सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लंबी मालिका है, लेकिन ऐसे सारे महापुरुषों को बुलाने का काम अगर किसी ने किया है और योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग के साथ इतना बड़ा व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो स्वयं पीएम के उस समय बहुत सहजता के साथ पूरे देश को स्वीकार होते, लेकिन विनम्रता के साथ महात्मा गांधी जिस चर्चा में अपने को पीछे रख करके अपने से कम आयु के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाकर भविष्य में इस देश का नेतृत्व कैसा हो, भविष्य में देश मजबूत कैसा हो, कितने प्रकार का उनने योगदान दिया और अपना खुद का मान पीछे रखते हुए अद्वितीय योगदान देकर के जिनने कदम बढ़ाया। केवल 1, 2, 3, 4 ऐसी बड़ी बड़ी बातें छोड़ दो, वैसे तो उनके जीवन के इतने पृष्ठ हैं। वर्तमान के समय में हमने अगर उनकी आकलन करें तो सच्चे अर्थों में कई नेता बोने हो जाएंगे, लेकिन जिनने अपनी लकीर को बड़ी करने के चक्कर में बड़ी लकीर को मिटाने का प्रयास किया, दुर्भाग्य से उसको भी स्मरण करना पड़ेगा। कितने आश्चर्य की बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने न केवल 600 रियासतों का विलीनीकरण कराया, उसका निराकरण करने का मसला रखा, लेकिन उसके अंदर जो छोड़ी गई गलतियों का परिणाम देश कैसे भुगतता है। 40,000 निरपराध सेना के, पुलिस के, आम जनता के, किसान, मजदूर, गरीब, बच्चे, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन, सभी प्रकार के धर्म के लोग अगर मारे गए तो उस कलंक के कारण से, धारा 370 कारण से। यूनिटी मार्च के अंतर्गत नागपुर से वैसे तो देश भर में 4 यात्रा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पे निकल रही है। ऐसे में हमारे राज्य के अंदर से निकलने वाली यात्रा ये बैतूल से होती हुई नागपुर से इंदौर से गुजरात जाने वाली है। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस यात्रा का भी अभिनंदन करता हूँ, यात्रियों का स्वागत करता हूँ और सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित ये पूरा अभियान माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो अद्वितीय योगदान देश की आज़ादी के साथ सभी रियासतों के विलीनीकरण, सभी प्रकार की भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों का सिस्टम बनाना, ऐसे कई योगदानों कारण से सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे देश के लिए सदैव आदर्श रहेंगे। उनकी 150वीं जयंती पर मेरी अपनी ओर से न केवल पुण्य स्मरण बल्कि उनके कामों को देश और दुनिया सदैव याद रखेगी। मेरी अपनी ओर से सबका स्वागत है।